हेलो गाइज, फिर से आपका स्वागत है करियर मेकर बाय डीके सर। आज आधुनिक इतिहास में जिस टॉपिक को बताने वाले हैं वो है धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय आंदोलन, प्रमुख आंदोलन, ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ेंगे, निरंकारी आंदोलन, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, आधुनिक इतिहास जो कि काफी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से कम तो 2 नंबर जरूर पूछता है। कोई जगह ब्रह्म समाज का आत्मीय सभा का स्थापना कब हुआ? राजा राममोहन ने 1815 में। इस टॉपिक का मेन टॉपिक है जो उस टिप के पूछने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। बताइए, डंडा फौज का गठन कहाँ हुआ? पंजाब में चमनदीप में। डंडा फौज का गठन कहाँ हुआ था? पंजाब चमनदीप। बोलना भी आप सबको दूसरा, ठीक है। दीनबंधु मित्र का नाटक का नाम क्या था? नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। जिसमें नील की खेती करने वाला अत्याचार के बारे में बताया। राष्ट्रवादी आरआर आंदोलन, मजहरुल हक। राष्ट्रवादी आरआर आंदोलन, मजहरुल हक। आत्मसम्मान आंदोलन, राम स्वामी नायकर। आत्मा राम का करते हैं, राम का, भगवान का आत्मा से पूजा करते हैं। आत्मस्वामी आंदोलन, निरंकारी आंदोलन, निरंकारी आंदोलन। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र कौन तैयार करता? रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर जो है ना, रविंद्रनाथ ठाकुर का पिताजी। ठीक है। देव समाज के संस्थापक कौन है? शिव नारायण अग्निहोत्री। देखिए, वेद समाज और देव में कंफ्यूजन होता है। देव एक क्या है? भगवान। और शिव भी क्या है? भगवान। तो देव समाज शिव नारायण, वेद समाज बोलेगा तो केशव चंद्र, वेद बोलेगा तो केशव चंद्र, देव बोलेगा तो शिव नारायण अग्निहोत्री। तरुण स्त्री सभा का स्थापना कहाँ हुआ था? कलकत्ता। तरुण स्त्री सभा का स्थापना कलकत्ता। भारत भारतीयों के लिए नारा किसका? ऐसे व्यक्ति हो भारत भारतीयों का नारा किसने दिया था? शिकागो में धर्म सम्मेलन कब हुआ? 1893 में विवेकानंद। बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता किसको कहते हैं? नवाब अब्दुल लतीफ को कहते हैं। बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता नवाब अब्दुल लतीफ। दिल्ली षड्यंत्र केस में मुखबरी किसके द्वारा? दिल्ली षड्यंत्र केस में मुखबरी। अलीपुर केस के सरकारी गवाह? अलीपुर केस के सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई। सबसे कम उनमें फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस किस राज्य के थे? बंगाल के थे। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी? इनकलाब जिंदाबाद नारा दिया किसने? देखिए, भगत सिंह, हसरत मोहनी दोनों देगा ना, तो ऐसे नारा दे दिया भगत सिंह ने, लेकिन डेवलप जो विकसित किया और पुस्तक भी लिख दिया जो, वो हसरत मोहनी। दोनों देगा तो आप हसरत मोहनी मारिएगा 100% से। हाँ, आंख बंद करके हसरत मोहनी मारना है। बीपीएससी भी पूछा, वही कर रहा है। मतलब कि नारा दे दिया, लेकिन नारा को डेवलप जो पूरा अच्छी तरीके से किया वो हसरत मोहनी किया। शहीद आजम किसको कहते हैं? देखिए, भगत सिंह और अली जिन्ना में कंफ्यूजन होता है। शहीद भगत सिंह और अली जिन्ना हुआ है, भगत सिंह होगा तो शहीद आजम भगत सिंह, और मोहम्मद अली जिन्ना क्या कहते हैं? कायदे आजम। कायदे आजम अली जिन्ना। कायदे में रहो अली जिन्ना, कायदे में रहो। शहीद आजम भगत सिंह। भगत सिंह किस राज्य के थे? पंजाब। आगे बताइए। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा किसने? नारायण। ईश्वर नारायण, ईश्वर। सवर्ण हिंदुओं को फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया? मोहम्मद अली। सवर्ण हिंदू के फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण जिन्ना। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, किसका कहता है? जवाहरलाल नेहरू। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी युग का वीडियो जो है ना डाला गया है, और उसमें बताया गया है कि क्यों कहा गया। क्योंकि चंपारण सत्याग्रह जब सफलतापूर्वक महात्मा गांधी कर लिए, तो उसमें बताया, रविंद्रनाथ टैगोर बोला अब हमको महात्मा मिल गया। कोई भी आंदोलन है तो डायरेक्ट महात्मा गांधी को पकड़ेंगे। कुछ भी आंदोलन हो महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी गार्जियन बन गए थे, इसलिए बोले महात्मा हमको मिल गया। तो महात्मा गांधी कब मिला? किस आंदोलन में मिला? चंपारण। आगे बताइए। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, किसका कथन? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या कहा? राष्ट्रपिता। आदम फकीर किसने कहा?
मॉरिस और विंस्टन चर्चिल दोनों का था, फ्रैंक मॉरिस और विंस्टन चर्चिल। आगे थे वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली? बारदोली सत्याग्रह के सफलता के बाद महिलाओं की ओर से गांधी जी ने किया। बारदोली सत्याग्रह के सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने किया, ठीक है। दोनों ने कहा था गांधी जी मानो, विशेषज्ञ व्यक्ति बोलेगा ना तो गांधी जी। और बारदोली जो आंदोलन हुआ था उसी का महिला संयोजन। हालीपति गुजरात में कहां शुरू हुआ था? हालीपति गुजरात में बारदोली क्षेत्र में हुआ था। किस जनजाति को उत्पत्ति को होता है? उस जातियों के पुश्तैनी मजदूर यानी बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। इसमें था कि हालीपति में बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करता था, बलजोबरी होता था, जो अति होता था। कालीपराज जनजाति करते, कालीपराज जनजाति। हालीपति का मतलब गुजरात में, गुजरात के बारदोली। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा? हिटलर। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी हिटलर। हिटलर कहाँ के थे? जर्मनी। हिटलर। गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु कौन? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु बोले गांधी के गुरु का नाम तब कि गांधी जी गुरु थे गोपाल गोखले, गोखले गुरु एमजी रनडे। एमजी रनडे का फुल फॉर्म महादेव गोविंद रनडे। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामचंद्र भाई और नारायण विद्यार्थी। रामचंद्र भाई याद रखो, रायचंद या रामचंद्र। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास। आगे बताइए कि भारत का बिस्मार्क किसको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का बिस्मार्क 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको कहते हैं? भारतीय पुनर्जागरण का पिता अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने? कब क्या था? 1932। राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन? विवेकानंद। कब रखते हैं? 12 जनवरी। और राष्ट्रीय विश्व युवा दिवस 12 अगस्त, यूनो के संस्था द्वारा। आगे तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक बेबियन हेनरी गेरीजियो। बेबियन हेनरी कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन को पारित किया था? प्रस्ताव जो पारित किया था मौलाना अबुल कलाम। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में कौन सा प्रस्ताव पारित किया था? भारत छोड़ो। भारत का पितामह किसको कहते हैं? भारत का दादा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा बनर्जी। भारत का दादा किसको कहते हैं? दादा बनर्जी। याद हो गया? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। लोकहितवादी किसको कहते हैं? गोपाल ऋषि। लोकहितवादी बिना ताज का बादशाह। बिना ताज का बादशाह हरमिट ऑफ शिमला, मतलब कि शिमला का संत किसको कहते हैं? एओ। आगे बताओ, एओ कांग्रेस के महामंत्री कब से कब तक? 1885 से 1907। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब कब बने थे? 1887। आपसे बताइए कांग्रेस के दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष? रहमतुल्लाह से 1896 में कलकत्ता। रॉलेट एक्ट को किस नाम से जानते हैं? इसमें क्या था? बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, बिना कुछ मतलब कि बिना कुछ कर ले डायरेक्ट डाल दो, कोई अपील नहीं, कुछ नहीं कर सकता। हमको काहे करे, काहे डायरेक्ट डाल दो जेल। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? किसने? मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और तीनों बोले ने भाग लेना भारतीय नेता भीमराव अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्री और आगा। आगे बताइए कि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने कौन सा दिवस? मुक्ति दिवस। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तारीख सही 22 दिसंबर 1939 मुक्ति दिवस। गांधी जी ने किस प्रस्ताव को कहा आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है? किस प्रस्ताव? It is a post dated check on filing bank। ठीक है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिखने स्थापना किसने? सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया बोलेगा सुभाष चंद्र बोस और नेहरू, लेकिन बोलेगा इंडिया इंडिपेंडेंस इंडिया इंडिपेंडेंस बोलेगा तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। सेलुलर जेल कहाँ है? अंडमान। सेलुलर जेल। आर्य महिला सभा का सपना किसने किया? रमाबाई। आर्य महिला सभा का सपना रमाबाई। ये जो है ना बहुत इंपोर्टेंट है टॉपिक। धार्मिक सामाजिक राष्ट्रीय आंदोलन से संगठन है, ठीक है।
हम सब ठीक से इसको याद करेंगे, ठीक। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किसने की? विलियम जोन्स कब किया था? 1784। एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब हुआ? 1784 विलियम जोन्स। आत्मीय सभा 1815 राजा राममोहन। देखिए राजा राममोहन का 3 गो है, तीनों याद रखें। पहला आत्मीय सभा कब हुआ? 1815। फिर वेदांत कॉलेज 1825 और इसके बाद में क्या बताया था राजा राममोहन का? ब्रह्म समाज 1828। फिर से आत्मा से वेद का पढ़ेंगे कौन? ब्रह्मा जी। आत्मा से वेद पढ़ेंगे ब्रह्मा जी। आत्मीय सभा कब? 15। जब वाटरलू का युद्ध कब हुआ? 1815। आत्मीय सभा का स्थापना भी कब हुआ? 1815। और वेदांत कॉलेज का 25। वेदांत 25। वेदांत ब्रह्म समाज 28। ब्रह्म समाज 28। तीनों का स्थापना किसने? राजा राममोहन। आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राममोहन। युवा बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी लुई बेबियन डेरिजियो। युवा बंगाल आंदोलन डेरिजियो। युवा बंगाल आंदोलन। हिंदू धर्म सभा का स्थापना राधा कामदेव 1830। हिंदू धर्म सभा राधा कामदेव 1830। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारिकानाथ टैगोर। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारिकानाथ टैगोर। इसको 4 बार बोलो। द्वारिकानाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की? लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना द्वारिकानाथ टैगोर। जोर से। लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना तत्वबोधनी सभा ठाकुर 1840। देखो ठाकुर बोले या टैगोर बोले एक ही हो। रविन्द्रनाथ ठाकुर भी बोल सकते या टैगोर भी बोल सकते। तत्वबोधनी सभा का स्थापना ठाकुर कब? 1840 में। तत्वबोधनी सभा 1840। तत्वबोधनी सभा ब्रिटिश सार्वजनिक सभा दादा बनर्जी 1855। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का स्थापना किसने किया? दादा बनर्जी। ब्रिटेन का दादा कौन था? दादा बनर्जी। दादा बोलते भी किसको है? दादा बनर्जी। आगे तो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का स्थापना किसने किया? दादा बनर्जी 1870। परमांस मंडली गोपाल राय देशमुख। परमांस मंडली गोपाल राय देशमुख। आगे बताइएगा। तो रहनुमाई मजदायन सभा दादा बनर्जी। रहनुमाई मजदायन सभा बालिका विद्यालय ज्योतिबा फुले। ज्योति नाम का लड़की बालिका थी, ठीक है, इसलिए विद्यालय जाता है। बालिका विद्यालय ज्योतिबा फुले 1851। बालिका विद्यालय ज्योतिबा फुले 1851। बालिका विद्यालय ज्योतिबा फुले 1851। बोल रहे हैं बार-बार मैं बोलते एक ही बात। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851। राजेंद्र लाल राधा कामते। राधा स्वामी सत्संग सिद्धियाल साहब। राधा स्वामी सत्संग सिद्धियाल साहब। आगे तो साइंटिफिक सोसाइटी मुस्लिम क्या नाम है? साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खान। वेद समाज आचार्य केशव चंद्र सेन और दरालू ने 1864 दिया है। कहीं अलग भी देता, आप सब मिला लीजिएगा, सर भी मिलता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 दादा बनर्जी। इसमें 2 क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 दादा बनर्जी और इंडियन एसोसिएशन बताओ 1876। 1876 आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र बनर्जी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन क्या बताया? दादा बनर्जी 1876। और आगे बताओ कि इंडिया एसोसिएशन 1876 आनंद मोहन बोस सुरेंद्र। ईस्ट लगेगा तो 66 हो जाएगा। आगे बताइए पुना सार्वजनिक स्थापना किसने किया? पुना सार्वजनिक सभा पुना एमजी रनाडी 1867। पुना सार्वजनिक समाज 1867। प्रार्थना समाज देखो केशव चंद्र के सहयोग से 3 व्यक्ति किया था। मुख्य रूप से आत्माराम पांडुरंग है, रनाडे है और देवेंद्र ठाकुर। डायरेक्ट बोलेगा प्रार्थना समाज तो आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना करेंगे किससे? आत्मा से। प्रार्थना किससे करेंगे? आत्मा से। 1867। प्रार्थना समाज का स्थापना किसके सहयोग से हुआ? केशव चंद्र से। किन 3 व्यक्ति के? रनाडे, पांडुरंग और देवेंद्र ठाकुर। सत्यशोधक समाज 1873। ये क्वेश्चन पूछेगा। सत्यशोधक समाज जितवा फुले 1873। सत्यशोधक समाज सनातन अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सर सैयद अहमद खान 1875। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो इंडियन लिंक की स्थापना शिशिर कुमार घोष। इंडियन लिंक की स्थापना 1875 में। आर्य समाज
ये क्वेश्चन तय करते हैं, कंफर्म रहते हैं। आर्य समाज, आर्य समाज 1875 के बोलते हैं। फिजिकल सोसाइटी मैडम ब्लैटस्की और कर्नल अलकाट। फिजिकल सोसाइटी 1875 मैडम ब्लैटस्की और कर्नल अलकाट। आगे तो भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 83, इसमें क्या था? सुरेंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बोलेगा 83, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बोलेगा तो 50। कॉन्फ्रेंस 83, कांग्रेस 50। आगे बताइए। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिरोजशाह मेहता। ये क्वेश्चन तो पूछेगा तभी यार। बॉम्बे प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन 1885, फिरोजशाह मेहता। तेलंगाना और तैयब जी। देव समाज देव क्या है? देव क्या है? भगवान है। और शिव क्या है? भगवान। देव समाज शिवनाथ अग्निहोत्री कब किए थे? 1887। बेलूर मठ 1887, इससे क्या था? स्वामी विवेकानंद। देव बोलेगा बेलूर मठ का संबंध किस व्यक्ति से है? स्वामी विवेकानंद से है। कब क्या था? 1887। आगे बताओ। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस